दोस्तों, क्या एक टैरिफ अनाउंसमेंट सच में दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रिश्तों में दरार डाल सकता है? क्या एक सोशल मीडिया स्टेटमेंट ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स को हिला सकता है? और क्या भारत अब धीरे धीरे अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करके एक नए ग्लोबल पावर इक्वेशन की तरफ बढ़ रहा है? आज की यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं अमेरिका के नए टैरिफ डिसीजन, भारत की स्ट्रेटेजिक रिस्पांस, ब्राजील के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स डील और इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट के तेजी से बढ़ते आंकड़ों की। यह सिर्फ खबर नहीं है, यह बदलती हुई ग्लोबल स्ट्रैटेजी की कहानी है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर पॉइंट आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और इंडिया के बीच चल रही ट्रेड टेंशन की। हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया। शुरुआत में खबर आई कि लगभग 10% का टैरिफ लगाया जाएगा, लेकिन अचानक इसे बढ़ाकर 15% करने की चर्चा सामने आई। यह बदलाव मामूली नहीं है क्योंकि जब भी टैरिफ बढ़ता है उसका सीधा असर एक्सपोर्ट कॉस्ट, मार्केट प्राइसिंग और ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ता है। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच एक महत्वपूर्ण ट्रेड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही थी। इंडियन ट्रेड नेगोशिएशन टीम 23 फरवरी को अमेरिका जाने वाली थी, जहां एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, डेयरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल गुड्स और टेक्नोलॉजी एक्सेस जैसे बड़े मुद्दों पर आगे चर्चा होनी थी। लेकिन टैरिफ अनाउंसमेंट के तुरंत बाद भारत ने यह दौरा फिलहाल टाल दिया। सरकार ने कहा कि नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल डेट सामने नहीं आई है। ये कदम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है। IC का मतलब यह नहीं कि रिश्ते खत्म हो रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि इंडिया पहले पॉलिसी क्लैरिटी चाहता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकन ट्रेड पॉलिसी में अनसर्टेनिटी सबसे बड़ी चिंता है। जब नियम अचानक बदलते हैं तो लॉन्ग टर्म ट्रेड एग्रीमेंट करना बेहद कठिन हो जाता है, खासकर तब जब टैरिफ 15% तक बढ़ाने की बात हो रही हो। अमेरिका में भी इस फैसले पर लीगल डिबेट शुरू हो गई है। कई एनालिस्ट्स का कहना है कि इतना बड़ा टैरिफ इंक्रीज लागू करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस की मंजूरी जरूरी हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि मामला कोर्ट तक जा सकता है क्योंकि इमरजेंसी इकोनॉमिक कंडीशन जैसी परिस्थिति के बिना इतना बड़ा टैरिफ लागू करना आसान नहीं होता। अब सवाल उठता है कि अगर 15% टैरिफ लागू होता है तो भारत पर उसका क्या असर पड़ेगा? सबसे ज्यादा प्रभाव टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और इंजीनियरिंग गुड्स पर पड़ सकता है। इंडियन प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, जिससे डिमांड घट सकती है। इससे शॉर्ट टर्म में एक्सपोर्ट रेवेन्यू पर दबाव आएगा। लेकिन दूसरी तरफ यह इंडिया को मजबूर भी कर रहा है कि वो अपने ट्रेड बास्केट को डाइवर्सिफाई करे, और यहीं से शुरू होती है इंडिया की नई स्ट्रेटेजिक चाल। अमेरिका की इस पॉलिसी अनसर्टेनिटी के बीच इंडिया ने दूसरे देशों के साथ ट्रेड एंगेजमेंट तेज कर दिया है। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने बायलैटरल ट्रेड को मजबूत करने पर सहमति जताई। लक्ष्य रखा गया है कि आने वाले समय में ट्रेड वॉल्यूम को लगभग $20 बिलियन तक पहुंचाया जाए, जो वर्तमान स्तर से लगभग दोगुना है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे इंडिया को साउथ अमेरिका में एक मजबूत इकोनॉमिक पार्टनर मिलेगा और डिपेंडेंस रिस्क कम होगा। सबसे बड़ी बात रही रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर हुआ समझौता। रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऐसे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स होते हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल फोन्स, मिसाइल सिस्टम्स, सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। अभी ग्लोबल सप्लाई चेन में इन मिनरल्स का बड़ा हिस्सा चाइना के नियंत्रण में है। ब्राजील के पास भी रेयर अर्थ का बड़ा भंडार है और इंडिया इस पार्टनरशिप के जरिए अपनी सप्लाई सिक्योरिटी मजबूत करना चाहता है। अगर यह सहयोग सफल होता है तो डिफेंस सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को जबरदस्त फायदा मिल सकता है। यह सिर्फ ट्रेड डील नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी का हिस्सा है। इसी बीच एक और पॉजिटिव सिग्नल सामने आया है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री से। फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025 में इंडिया के फार्मा एक्सपोर्ट में लगभग 9.4% की वृद्धि दर्ज की गई है और यह आंकड़ा $30 बिलियन से अधिक पहुंच चुका है। इंडिया को लंबे समय से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि यहाँ अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी मेडिसिन का उत्पादन होता है। ग्लोबल हेल्थ डिमांड लगातार बढ़ रही है और एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में फार्मा ग्रोथ डबल डिजिट में जा सकती है। इसका मतलब साफ है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर में मजबूती बनी हुई है। अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो साफ दिखाई देता है कि इंडिया
अब मल्टी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी अपना रहा है। अमेरिका महत्वपूर्ण पार्टनर है, लेकिन इंडिया सिर्फ एक मार्केट पर निर्भर नहीं रहना चाहता। ब्राजील, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के साथ एंगेजमेंट बढ़ाकर इंडिया अपने इकोनॉमिक रिस्क को बैलेंस कर रहा है। यह स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म में चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह इंडिया को अधिक इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग बना सकती है। दोस्तों, आने वाला समय ग्लोबल ट्रेड वॉर, पॉलिसी शिफ्ट्स और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस का हो सकता है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इंडिया फिर से एक स्टेबल ट्रेड एग्रीमेंट तक पहुंच पाएंगे, या इंडिया नए ट्रेड कॉरिडोर्स के जरिए एक नया ग्लोबल इकोनॉमिक मॉडल तैयार करेगा। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह डिटेल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है डेली ऐसी गहराई वाली इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल अपडेट्स। फिर मिलेंगे एक नई पावरफुल वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मैं रविश कुमार, साइनिंग ऑफ।